हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआरटी 2026 के फॉर्म फिलअप के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं और किन बातों को आपको ध्यान रखना है फॉर्म को फिलअप करते समय। तो यहाँ पर हमने समरी बना दी है बहुत अच्छी तरीके से, साफ-सुथरे तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, लेकिन एक-एक बातों को आपको आज लास्ट तक वीडियो में समझना है क्योंकि हर एक छोटी-बड़ी बात आपके फॉर्म को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो पूरी बात सुनिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें अपने बारे में तो मेरा नाम आदित्य है और मैं आईआरटी से हूँ और बहुत सालों से जो है आईआरटी एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे 2025 में पढ़ कर के सेलेक्ट हुए थे, तो इस बार बारी है 2026 की, बहुत सारे बच्चे इस बार भी इसी चैनल से सेलेक्ट होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.irtentrance.in। इसी वेबसाइट पे आपको सब कुछ इसका डिटेल पूरा मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस है आपकी 1350, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका 1350 लगेगा, ठीक है? किसी भी कोर्स के लिए कर रहे हो, चाहे 2 ईयर, चाहे 3 ईयर, सभी के लिए 1350 फीस यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। यूपीआई से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, कई तरीकों से आप अपने फीस को दे सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जो पेरेंट्स का नेम है और आपका जो डीओबी है, ठीक है? वो आपके हाई स्कूल से मैच करना चाहिए, जो आपका हाई स्कूल का रिजल्ट होगा, उससे सब कुछ मैच करना चाहिए। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप मिस्टर, श्री, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगला पॉइंट है कि ये जो यहाँ पर फीस आप पे करेंगे, ठीक है? किसी कारणवश आपने कुछ गलती कर दिया, कुछ भी हो गया, तो ये रिफंडेबल नहीं है, ये पहले से ही इसीलिए बता दिया जा रहा है। और यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन करेक्शन आपका फॉर्म में नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके फॉर्म में कुछ भी गलती हो गई और आप उसको ठीक नहीं कर पाए टाइम के रहते हुए और आप सोचे कि हम कॉलेज में जाकर के उसको ठीक करा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे मोस्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट का एक पर्सनल ईमेल आईडी और एक पर्सनल मोबाइल नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ऐसा मोबाइल नंबर रख लीजिए जो आपके पास में लगभग रहता हो और एक ईमेल आईडी तो आपके पास में होगी, नहीं होगी तो बना लीजिए, रख लीजिए। अब आप मानिए कि अब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं तो आप एक अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर रखिए, ठीक है? तो ये आपको रखना है और यही आपको यूज करना है हर जगह, ठीक है? चाहे एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएँगे, फिर भी वहाँ पर यही सब आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखिए कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ लगेगा, फ़ोटोग्राफ आप जानते हैं फ़ोटो होता है, ठीक है? कैसा फ़ोटो होगा अभी हम आपको बताएँगे। सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर आप अपना कर लीजिए, उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, 2 चीज़ हो गई। उसके बाद लगेगा अंगूठा, ठीक है? अंगूठे में भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड का अंगूठा रहना चाहिए, ठीक है? लेफ्ट हैंड का अंगूठा का मतलब कि उसका इम्प्रेशन यानी कि स्याही में लगा कर के उसको और ये कलरफुल फ़ोटोज़ तीनों चीज़ की कलरफुल फ़ोटो आप बना लीजिए अपने पास में और ये जो फ़ोटो है ये 20 केबी से नीचे रहनी चाहिए, ठीक है? 20 केबी से इसकी साइज़ जो है ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। पीडीएफ फॉर्म में नहीं रहेगा, जेपीजी यानी कि इमेज के फॉर्म में रहेगा, ठीक है? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि फ़ोटो शुड नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, ठीक है? तो जो ये फ़ोटो आप खिंचवाएँगे, ठीक है? जो भी फ़ोटो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहचान में ही नहीं आ पा रहे हैं कि आप हैं कौन, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है, 3 महीने पहले की ही फ़ोटो लगभग खिंचानी, 4 महीने, 5 महीने है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप ही हैं उसमें से। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि वो जो फ़ोटो होगी, उसको आप लोग ढेर सारी बनवाइएगा, लगभग 15 फ़ोटो आप अपने पास में रखिएगा, ठीक है? रिज़र्व करके रखिएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में वही फॉर्म मतलब वही इमेज देखी जाती है, जब आपका सिलेक्शन होता है काउंसलिंग के टाइम पर, वही फ़ोटो आपसे माँगी जाती है। क्लियर है? तो दोस्तों ये बात हो गई फॉर्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शन की। अब हम समझते हैं कि फॉर्म भरने के दौरान हम किस प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे, क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चाहे फॉर्म खुद से भर रहे हों या फिर कहीं पर भरवा रहे हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलता है, ठीक है? जो कि आपके मोबाइल पर भी आता है बाद में लेकिन वहीं वहाँ पर भी आता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको लिख कर के एक जगह नोट में रख लेना है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो सारा पैसा डूब जाएगा, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको तुरंत नोट कर लेना है, ठीक है?
सबसे पहली चीज़। दूसरा फिर क्या करेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करेंगे। फिर आपसे सबसे पहले बेसिक डिटेल माँगी जाएगी, जिसमें आप अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, कैटेगरी चूज़ करेंगे। कैटेगरी में भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है? कि हम जो भी आपके पास सर्टिफ़िकेट होगा, जैसे ईडब्ल्यूएस का अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट है, तभी आप भरिए, ऐसे भरेंगे तो फिर आपको लास्ट में समस्या हो सकती है, ठीक है? तो कैटेगरी बहुत ध्यान से समझ के भरिएगा, जो चीज़ समझ नहीं आएगी, बल्कि आप हमसे वीडियो के कमेंट में डाल देंगे, ठीक है? या फिर हमारे नंबर पे मैसेज कर देंगे, तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद आप एड्रेस फ़िल करेंगे, जिसमें करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रखिएगा और यहाँ पर पिन कोड अपना ज़रूर अच्छे से डालिएगा, ठीक है? इसके बाद एजुकेशनल डिटेल में आपको हाई स्कूल और इंटर, ठीक है, 2 ऑप्शन आएगा, डिप्लोमा और भी बीए, बीएससी भी आएगा। लेकिन जो बच्चे बीए, बीएससी करके भी डिप्लोमा कर रहे हैं, आईआरटी करना चाहते हैं, उनको भी हम कहेंगे कि आप 12th तक का ही आप यहाँ पर अपना जो डेटा है वो दीजिएगा। तो हाई स्कूल डाल दीजिएगा और इंटरमीडिएट का जो है डेटा डाल दीजिएगा। और जो बच्चे केवल हाई स्कूल कर रहे हैं, वो केवल हाई स्कूल तक का ही डालेंगे, वो इंटर और बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। अगर आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप उसमें ऑप्शन रहता है पास का या फिर अपीयरिंग का। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अपीयरिंग में डालेंगे, अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, जैसे हाई स्कूल का दे चुके हैं, आपका रिज़ल्ट आ चुका है, 11th में पढ़ रहे हैं, तो आप पास में डालेंगे, तो आप उसको चूज़ करके कर सकते हैं। हम आपको पूरा फॉर्म एक भर करके भी अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएँगे, ठीक है? इसके बाद ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें आपको अपना फ़ोटो, अपना सिग्नेचर और अपना थंब जो आपने बनाया था तीनों चीज़, वो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर फ़ोटो को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ भी लगा दी हैं। देखिए जो फ़ोटोज़ रिक्वायरमेंट है वेबसाइट के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, वो सबसे पहले जो आप फ़ोटो देख रहे हैं उसी तरीके से कि आप अपने फ़ोटो के सामने एक स्लेट ले लीजिए, जिस स्लेट में आपका नाम लिखा हो और डीओपी, जिसको हम लोग डेट ऑफ फोटोग्राफ कहते हैं, यानी कि जिस दिन फ़ोटो आप खिंचा रहे हैं, वो डेट होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके पास अगर इस तरीके का स्लेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फ़ोटो के ऊपर जो यहाँ पर आप सेकंड फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें थोड़ा-सा ये चीज़ जो हमने लगाई थी हट गई है। आप अपने फ़ोटो के ऊपर कंप्यूटर वाले से बोल देंगे, तो एक ऐसे पट्टी लगा करके सफ़ेद कलर की, उसमें आपका नाम और जिस दिन की फ़ोटो खिंचाई गई होगी, वो फ़ोटो का डेट वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, नॉर्मल कोई भी 3 महीने के अंदर की आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है? आप नॉर्मल कोई भी डेट लिख दीजिए। या फिर अगर आपके पास में केवल नॉर्मल फ़ोटो है, जैसा कि थर्ड ऑप्शन में दिखाया गया है, तो नॉर्मल फ़ोटो भी आप अपलोड कर देंगे तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन जो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसको आप रखिए, ठीक है? 10 से 15 फ़ोटो आपको वो रखनी होगी, जो कि आपको आगे काम आएगी। उसके बाद आपको अपना सेंटर चूज़ करने के लिए आएगा, तो अपना सेंटर चूज़ कीजिए, प्रयागराज या जो भी होगा। उसके बाद आपको जो फॉर्म है वो प्रीव्यू होकर के पूरा दिखाई देगा, यानी कि सबमिट अभी नहीं हुआ है, आपको पूरा दिखेगा, जितना आप डिटेल डालेंगे, सारी की सारी डिटेल आपको दिखेगी, तो आप उसको एक बार रीचेक कीजिए, ठीक है? सारे फॉर्म को एक-एक चीज़ को, स्पेलिंग हर एक चीज़ को देखिए, ठीक है? जब सब कुछ आपका ठीक रहता है, फिर उसके बाद वहीं पर ऑप्शन होगा पेमेंट, ठीक है? फीस पेमेंट का, तो उसपे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन होगा, पे नाउ करके आप उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है? पेमेंट करने के बाद फॉर्म को दोबारा आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद स्टेटस जो ऊपर होता है उसको चेक करना है कि स्टेटस कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है। उसके बाद आपका स्टेटस कंप्लीट दिखाएगा, यानी कि फॉर्म आपका पूरी तरीके से भर गया है। फिर आप उस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए, डाउनलोड करके अपने पास रखिए, वो आपको एग्ज़ाम टाइम में काम आएगा, ठीक है? एग्ज़ाम में लेकर के उसको जाना होता है। तो इतना प्रोसेस आपको करना है, छोटी-छोटी बातें हैं, फॉर्म में ध्यान रखिएगा। हम आपको एक वीडियो पूरी फॉर्म भर करके आपको दिखाएँगे एक बच्चे का, ठीक है? जिसमें आप देख-देख कर खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं पर भरा सकते हैं। अगर समस्या कोई आती है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है? तो कोई अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी और जानकारी चाहिए, तो वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिए, हम आपको आंसर कर देंगे। वीडियो कैसी लगी उसको बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हम आपको बताना चाहते हैं कि इसी चैनल पर आईआरटी की पूरी तैयारी कराई जाती है, तो आप इसी चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर के 2026 का पूरा बैच चल रहा है, 25 का चला हुआ है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आदित्य आईआरटी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसी में आपको 2024 का ओरिजिनल पेपर, 2025 का ओरिजिनल पेपर पूरा का पूरा हमने ई बुक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि आपको बहुत ही सस्ते दाम में 99 रुपीज़ में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिससे आप 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन देख सकते हैं, 24 के क्वेश्चन देख सकते हैं, पूरा मॉडल समझ सकते हैं कि कैसा उसमें आता है। तो ज़रूर परचेज़ कीजिए, बहुत ही सस्ते दाम में आपको वो मिल जाती है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर आपको ई बुक मिलेगी, ठीक है? तो उसको डाउनलोड कीजिए और
परचेज़ कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमको आराम से बता सकते हैं कॉल करके, चाहे मैसेज करके, चाहे कमेंट करके। ओके, बाय-बाय।